दोस्तों, जंग रुक चुकी है भूरा चच्चा के सपनों में, और सपनों से निकल करके ईरान का 77वां वार है बातचीत को फेक न्यूज करार दिया। वहीं कुवैत के आसमान में अमेरिकी F-15 गिराने का दावा, अमेरिका की बड़ी फजीहत, तलनौफ और बेस पर ड्रोन हमले किए गए हैं। ईरान का भूरा चच्चा के सपनों के बाद सीधा वार है। दोस्तों, जो खुद को सुपर पावर कहता था, आज वही हर मोर्चे पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को सपना आया कि भैया मैं 5 दिन के लिए हमले रोकता हूं, ईरान भी रोक देगा। पर दूसरी तरफ मैदान पूरी तरीके से गर्म है। ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया सीज फायर के लिए। अब कहानी बदल चुकी है और ताकत का बैलेंस भी लगातार बदल रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, जहां सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ईरान का 77वां हमला, फेक न्यूज कहकर यूएस बातचीत ठुकराई, ट्रंप की साइकोलॉजिकल चालें पूरी तरीके से बेअसर करती हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह अब और ज्यादा खौफनाक हो चुकी है। अब इंफॉर्मेशन वॉर बन चुकी है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की, खबरों को हवा देने की कोशिश की। साफ तौर पर फेक न्यूज बता दिया गया अब ईरान की तरफ से, और उसी के बाद 77वां बड़ा हमला लॉन्च कर दिया गया अमेरिकी बेसिस पर और इजरायली ठिकानों पर। ईरान के स्टेट मीडिया का साफ तौर पर कहना है कि ट्रंप की साइकोलॉजिकल ऑपरेशन अब काम नहीं आ रही है। यह जंग हमने शुरू नहीं की थी, अगर अंत करेंगे तो सिर्फ हम ही करेंगे। एक तरफ अमेरिका बातचीत की बातें कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान मैदान में लगातार खड़े होकर जवाब देने का काम कर रहा है। दोस्तों, सबसे अहम बात इसकी यह सुनिए कि ईरान के हर संस्थान की आवाज एक जैसी है, कोई बयान को इधर उधर नहीं कह रहा। डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई बयान कहता है, कुछ देर बाद कुछ और बयान आता है, तीसरी बार कुछ और आता है। चाहे ईरान का विदेश मंत्रालय हो, स्टेट मीडिया हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, हर कोई एक बात कह रहा है। यानी एक साफ और एकजुट पैगाम पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि हम सीज फायर करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। यह वही चीज है जिसमें अमेरिका बार बार उलझता दिख रहा है, क्योंकि वहां बयान बदलते रहते हैं, लेकिन यहां हर फ्रंट पर एक ही लाइन चल रही है, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो। और यही चीजें भूरा चच्चा की फजीहत करा रही हैं। अब यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि दिमाग और नैरेटिव की भी बन चुकी है। और यही वजह है कि हालात और ज्यादा पेचीदा हो गए हैं और ईरान ने साफ तौर पर यह बता दिया 77वां हमला करके कि हम जंग रोकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। क्या यह टकराव यही रुकेगा या फिर एक और इंफॉर्मेशन वॉर भी खतरनाक मोड़ लेने जा रही है? और सिर्फ यही नहीं किया ईरान ने 77वां हमला, अब यह दूसरा वीडियो देखिए, कैसे गोल गोल गुलाटी करते हुए कुवैत के आसमान से नीचे जमीन पर धाराशाही हो रहा है F-15। इस वक्त मिडिल ईस्ट से एक बेहद सनसनीखेज खबर जो है दोस्तों सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के आसमान में एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराए जाने का दावा किया है IRGC ने, जिसने बताया कि हमारी मिसाइलों ने उसे निशाना बनाया है। यह दावा ईरानी मीडिया की तरफ से सामने आया है, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक तस्दीक नहीं हुई है। कैसे बताएंगे कि जो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसे रडार नहीं पकड़ पा रहा था, वहां बैठे बैठे ईरानी मिसाइलों से चिड़िया की तरह F-15, F-35, F-16 फाइटर जेट गिराए जा रहे हैं। वीडियो और शुरुआती रिपोर्ट्स में आसमान में धमाका दिखता है और गिरते हुए मलबे जैसे मंजर दिखाई दे रहे हैं। गुलाटी खाता हुआ फाइटर जेट नीचे आ रहा है।
कुवैत जैसे अहम इलाके में ऐसा वाकया होना पूरे इलाके की सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सवाल यह खड़ा करता है कि F-15 कोई मामूली जेट नहीं है अमेरिका का। यह अमेरिका की ताकत और एयर सुप्रीमेसी का अहम हिस्सा है। रडार नहीं पकड़ पाता। आप सोचिए कि F-15 जो है वो ईरान के अंदर दाखिल होता है, तब यह दावा किया जा रहा है कि हमने उसे हिट किया है। अब ईरान बैठे बैठे कुवैत में भी F-15 जैसे फाइटर जेट को जमींदोज कर रहा है, अमेरिका के घमंड को चकनाचूर करने का काम कर रहा है। अभी भी कई सवाल लगातार बाकी हैं। ईरान ने यह दावा किया कि कैसे गिराया और क्या यह किसी बड़े ऑपरेशन का एक बड़ा हिस्सा था। दोस्तों, सभी की नजरें टिकी हुई हैं खासतौर पर अमेरिका के बयान पर, और कैसे बताए डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी मीडिया कि हां, इस जंग में फजीहत हो रही है, लेने के देने पड़ चुके हैं। जो हमने सोचा था कि दुनिया हमसे डरती है, पर अब वाकई ईरान ने वो माहौल बना दिया है कि हर जगह अमेरिका की थू थू हो रही है। वहीं अब आप ये तीसरी खबर देखिए। मिडल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद और अहम सख्त बयान भी सामने आया है। यह वीडियो ईरानी फौज ने सर्कुलेट किया है और दावा किया है कि उसने तल नौफ एयरबेस को निशाना बनाया है, जो जॉर्डन में है, जहां इजरायली फाइटर जेट्स मौजूद बताए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमने जॉर्डन के अल अजरक एयरबेस पर भी निशाना साधा है, जहां अमेरिकी F-35 और F-15 लड़ाकू जहाजों के ठिकाने को ड्रोन के जरिए टारगेट किया जाए। दोस्तों, यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया है, यानी बिना सीधे टकराव के दूर से सटीक निशाना लगाने की कुव्वत यह ड्रोन रखता है। दोस्तों, अगर यह दावा सही साबित होता है और सटीक निशाने पर जाकर के गिरता है, तो इसका मतलब है कि जंग अब नए लेवल पर पहुंच चुकी है। हमें आसमान में आपके 15 और 35 जेट उड़ाने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में कैसे फ्यूल टैंकर F-135 को गिराने का, उन्हें तबाह करने का काम ईरान पहले ही जंग के मैदान में कर चुका है, और कई जगह F-135 फ्यूल जेट जो हैं वो गिराए गए हैं। और अब ठीक वैसा ही हमला जॉर्डन के अंदर और इजराइल के अंदर किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा ताकत मानी जाती है। उसी ताकत पर तगड़ा प्रहार आज रात को ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करके इजराइल ने कर दिया है, जहां हर खबर को समझदारी से देखना भी जरूरी है। फिलहाल हालत बेहद नाजुक है और हर नया दावा जंग को और ज्यादा पेचीदा बना सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि भूरा चच्चा को जो सपना आया, वो सपना वाकई साकार होगा? क्या ईरान जो है भूरा चच्चा के सपने को साकार करने में उनको मदद करेगा, या ईरान ऐसे ही खौफनाक खतरनाक हमलों को लगातार अंजाम देता रहेगा? खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।